आइए समझते हैं कि जब कोई प्रजाति खत्म होने वाली हो तो उसे बचाने के कौन से दो मुख्य रास्ते हैं। जब कोई प्रजाति हमेशा के लिए खत्म होने लगती है तो संरक्षणवादियों के सामने यही बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन असल में ये कोई ये या वो वाला सवाल है ही नहीं। इसका जवाब है दोनों को एक साथ करना। और वो दो रास्ते हैं, इन सीटू मतलब ऑन साइट और एक्स सीटू मतलब ऑफ साइट कंजर्वेशन। तो चलिए पहले इन सीटू को समझते हैं। इसमें किसी एक प्रजाति को नहीं बल्कि उसके पूरे घर को बचाया जाता है। ये एक ऐसा तरीका है जो पूरे इकोसिस्टम को बचाता है, ज्यादा किफायती भी है और इसमें जीव विकसित भी होते रहते हैं। और इसका सबसे आम तरीका है प्रोटेक्टेड एरियाज यानी संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क बनाना। अब दिलचस्प बात यह है कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फर्क होता है, खासकर इंसानी दखल के नियमों में। इन सीटू का एक और बड़ा रूप है बायोस्फीयर रिजर्व, जो कंजर्वेशन और इंसानी जरूरतों में बैलेंस बनाता है। इसमें 3 जोन होते हैं, सबसे अंदर पूरी तरह सुरक्षित कोर जोन और सबसे बाहर ट्रांजिशन जोन जहां लोग रहते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन में सेक्रेड ग्रूव्स यानी पवित्र उपवन भी आते हैं, जिन्हें लोग धार्मिक मान्यताओं के कारण बचाते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की, एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसे एक तरह का इमरजेंसी रूम समझिए। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब किसी प्रजाति का अपने प्राकृतिक घर में बचना लगभग नामुमकिन हो जाए। इसमें जू, बोटेनिकल गार्डन और सीड बैंक जैसी जगहें शामिल हैं, जो इन प्रजातियों के लिए सेफ हाउस का काम करती हैं। भारत का प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल इसकी एक बड़ी कामयाबी है, जहां बंदी प्रजनन से मगरमच्छों को बचाया गया। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों तरीके अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए काम करते हैं। मतलब एक्स सीटू एक लाइफ बोट की तरह है, जिसका इस्तेमाल इन सीटू यानी घर को फिर से आबाद करने में होता है। यानी किसी प्रजाति को कैद में पालकर उसकी आबादी बढ़ाई जाती है और फिर उसे वापस जंगल में छोड़ दिया जाता है। तो एक तरफ हैबिटेट को बचाना और दूसरी तरफ प्रजाति को सुरक्षित रखना, ये एक ही मिशन के दो पहलू हैं। तो ये मिला-जुला अप्रोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इसे बदलते खतरों के हिसाब से बदल पाएंगे?